प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है स्वर्ग में जीवन की पुस्तक क्या दर्शाती है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 15 वचन पढ़े। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो यहाँ एक जीवन की पुस्तक को हम देखते हैं। जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर के न्याय के समय में, जब पूरे जगत का अंतिम न्याय होगा, उस समय में एक मुख्य भूमिका में ये पुस्तक है। इसमें लिखा होना नाम एक व्यक्ति को बचाता है और ना लिखा होना एक व्यक्ति को आग की झील में डालने के लिए योग्य बनाता है। या यूं कहें कि स्वर्ग में जाने के लिए अयोग्य है वो व्यक्ति जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं, और आग की झील में डाले जाने के योग्य है। आप इसका पढ़ेंगे 20 का 12 पढ़े। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, तो यहाँ लिखा है न्याय के समय में, अंतिम न्याय के समय में पुस्तकें खोली गई। कौन सी पुस्तकें? जिनमें लोगों के जो काम थे, जैसे जैसे जिसने काम किए वैसे वैसे परमेश्वर की उन पुस्तकों में वो लिखे गए, और उन कामों के अनुसार उनका क्या किया गया? न्याय किया गया। वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति, अगर वो यीशु मसीह पर भी विश्वास करता है, वो सिर्फ नाम का विश्वासी ना बने, वो काम का विश्वासी बने। परमेश्वर काम देखता है, कामों के आधार पर ही अंतिम न्याय है। और जिस जीवन की पुस्तक के विषय में हम सीख रहे हैं, वो जीवन की पुस्तक में भी उसी व्यक्ति का नाम होगा जो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन से उस बात को प्रमाणित करता है। तो ये जीवन की पुस्तक क्या है, कब लिखी गई, कहां से ये आई है, इसको भी हम थोड़ा सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है, ये जगत की उत्पत्ति के समय से लिखी गई है। जगत की उत्पत्ति कब हुई है? हम अमूमन तौर से मानते हैं कि जब आदम और हव्वा को रचा है तो 6 दिन परमेश्वर ने काम किया है और 7वें दिन विश्राम किया, तो तब जगत की उत्पत्ति हुई है। नहीं, जगत की उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और दूसरी आयत में लिखा है और पृथ्वी बेडौल और क्या पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। तो पहली और दूसरी आयत में, उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली और दूसरी आयत में करोड़ों साल का अंतर है। उस बीच को अगर हम देखें जाकर, तो यहेजकेल 28 अध्याय हमें पढ़ना पड़ेगा, यशाया 14 अध्याय हमें पढ़ना पड़ेगा। वहां पता चलता है कि ये जो पृथ्वी है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले स्वर्गदूतों के लिए बनाई थी। स्वर्गदूतों ने पाप किया, लूसीफर ने पाप किया, शैतान के द्वारा वो गिरा दिए गए। उसके बाद उनके उस पाप का परिणाम पृथ्वी का विनाश था। तभी हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लूसीफर के उस पाप के परिणाम के कारण, उसके उस आक्रोश के कारण पृथ्वी डुबा दी गई, जलमग्न थी पृथ्वी। पढ़िएगा उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हाँ, पृथ्वी जल के अंदर थी। साइंटिफिक प्रूफ भी है, जल के अंदर रही है, अनगिनत साल तक जल के अंदर रही है। आज हम शिवालिक पर्वत श्रेणियों को देखते हैं, कितने पहाड़ों को देखते हैं, पर्वत श्रेणियां हैं दुनिया में। ये कहां से बन गए? ये उस समय जो मिट्टी की तलछटें थी वो ढेर बन गए, और वो जब पृथ्वी समंदर से परमेश्वर ने निकाला, जब यहाँ लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। क्यों मंडलाता था? क्योंकि पृथ्वी उस समय में जल में थी। मिट्टी की तलछटों से जो आज के पहाड़ है उस समय दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 वचन भी पढ़ दें थोड़ा सा। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। यहाँ लिखा जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति के समय पुस्तक लिखी गई है,
और जगत की उत्पत्ति मतलब आकाश पृथ्वी जो कुछ है उसको बनाने से पहले परमेश्वर ने उन लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो अनंत जीवन को उस पर विश्वास करके पाएंगे, उन लोगों को पहले से अपने सर्व ज्ञान में देख लिया है। उनको देख लिया, उनको चुन लिया अपने सर्व ज्ञान में। सर्व ज्ञान में चुनने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने मन मर्जी से किसी को चुन लिया और किसी को नहीं चुना। इसका मतलब तो परमेश्वर दोषी ठहरा, क्योंकि उसने तो पहले से ठहराया है कि कौन व्यक्ति उद्धार पाएगा, कौन नहीं पाएगा। और फिर दुनिया में तो फिर एक तरह का ढोंगी हो गया कि सबको सुसमाचार प्रचार करो, आत्माएं बच जाएं। इसका वास्तव में मतलब ये है कि परमेश्वर सर्व ज्ञान में जानता है कि कौन व्यक्ति मन फिराएगा, कौन व्यक्ति पश्चाताप करके आएगा, कौन व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पित करेगा, कौन व्यक्ति प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, कौन व्यक्ति प्रभु का इनकार करेगा, कौन व्यक्ति उसके पास नहीं आएगा, कौन व्यक्ति अपने पापों में जीना पसंद करेगा। वो पहले से जानता है। वो किसी को ऐसा करने के लिए विवश नहीं कर रहा है। उसने इंसान को जब बनाया तो आजाद मर्जी छोड़ा, और आजाद मर्जी में इंसान क्या फैसले लेगा उसको सर्व ज्ञान में पता है, क्योंकि वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। तो इसलिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, अभी आकाश पाताल पृथ्वी कुछ नहीं है, लेकिन उसके सर्व ज्ञान में सब है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। आगे जी, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ, मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह लगभग आदम को बनाने के बाद 4000 साल के अंतराल में घात हुआ है, क्रूसीकरण हुआ है। यहां हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ है। मतलब लूसीफर नहीं बनाया है, आकाश नहीं बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, कुछ नहीं बना। परमेश्वर तब से जानता है, उसके मन में तब से वो प्लान है। आदम को बनाने से पहले से वो जानता है कि आदम गिरेगा, लेकिन वो अपनी आजाद मर्जी में गिरा, परमेश्वर ने उसको गिराया नहीं है। आजाद मर्जी ही हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हमारे पास आजाद मर्जी ना हो तो सारा समस्या ही खत्म है। हम आजाद मर्जी में ही तो गिरते हैं। तो हम अपनी आजाद मर्जी में यीशु के पास आएंगे या नहीं आएंगे, ये परमेश्वर पहले से जानता है। उपाय तो उसने लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उपाय तो उसने पूरी मानव जाति के लिए किया है। वो जानता है कि आदम जब बनाया जाएगा, आदम जब अपनी आजाद मर्जी में जिएगा तो वो क्या फैसला लेगा। उसने वो फैसला करवाया नहीं है, उसने कोई विवश नहीं किया किसी को, लेकिन जैसे जैसे इंसान फैसले लेगा उसी हिसाब से परमेश्वर ने अपना प्रोग्राम पहले से तय किया है, क्योंकि उसके पास एक योजना है। उसकी योजना क्या है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। उसकी योजना है, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन पढ़े। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, तो उसकी योजना है अपने समान लोगों को अपने समानता में, जैसे वो सिंहासन पर बैठकर राज्य करता है, वैसे ही मनुष्य उस उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक उस उच्च स्तर पर हो कि वो उसके साथ बैठकर पवित्रताई में, इसलिए लिखा है जैसे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। दानियल देखता है न्यायी बैठ गए हैं और न्यायी बैठ गए हैं। तो जगत की उत्पत्ति के समय से मेमना घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर जानता है कि मेमने पर कौन विश्वास करेंगे, कौन अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे, कौन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे। हम एक और बात को सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य तो उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन भी पढ़े। हाँ, यहां लिखा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। तो यहाँ क्या हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर वो नाम काट भी सकता है और लिख भी सकता है। हम 2 आयतों को और देखेंगे। निर्गमन उसका 32 अध्याय उसका 32 और 33 वचन। मूसा प्रभु का दास कहता है, इजराइल के पाप क्षमा कर प्रभु, नहीं तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तो यहां हम इन 3 आयतों में देखते हैं कि परमेश्वर उस नाम को काट भी सकता है और लिख भी सकता है। ये तो ऐसे हो गया कि परमेश्वर कंफ्यूज है, पेंसिल और इरेजर लिख के लेके बैठा है, भाई अब ये फलाने व्यक्ति ने गलती करी है, ये व्यक्ति मुझे छोड़ गया,
अब मैं इसका नाम काट दूंगा, पहले मैंने लिख लिया था। असलियत में इसके पीछे का कारण क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलते हैं? इसके पीछे का कारण है मनुष्य को उसकी भाषा में, उसकी समझ में आने वाली भाषा में वो समझाता है। परमेश्वर जानता है, उसने तो जो लिखा है वो लिख के फाइनल करके रखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले से उसके मन में है, जगत की उत्पत्ति के समय उसने लिख दिया है, और न्याय के समय में, अंतिम न्याय के समय वो पुस्तक तो न्याय का क्या बनेगी? आधार बनेगी। जिसका नाम उस पुस्तक में है वो बचेगा, और जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं है वो नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ क्यों बोला गया है मैं काट दूंगा, मैं लिख दूंगा? परमेश्वर क्यों बोल रहा है? परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति को मौका मिले। कोई न्याय के दिन ये ना कहे कि प्रभु मुझे तो क्या नहीं मिला, मौका नहीं मिला। इसीलिए किसी को नहीं बताया गया कि फलाने व्यक्ति तेरा जीवन की पुस्तक में नाम है तो चिंता मत कर। हर एक व्यक्ति को बोला गया है प्राण देने तक क्या रहो, विश्वासी होकर रहो। हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार का प्रचार पहुंचाया गया है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर के जन जोखिम उठाकर, अपनी जान का जोखिम उठाकर, आदर को छोड़कर, निंदा बदनामी को सहते हुए लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं। किस लिए? परमेश्वर क्यों भेजता है उनको? क्यों अपने लोगों को अपमानित होने के लिए भेजता है? इसीलिए भेजता है कि परमेश्वर के लोग, के दुनिया के लोगों को एक अवसर मिल सके। कोई न्याय के दिन ये ना कह सके कि प्रभु मुझे तो मालूम नहीं था। हम इसको इस तरीके से भी सीख सकते हैं, परमेश्वर क्यों ये लिखने और मिटाने की बात को बोलता है। जैसे हम बेशक कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर हम किसी 10 दिन के बच्चे को गोद में लेते हैं तो हम उससे कैसे बात करते हैं? क्या हम उससे अंग्रेजी में बात करते हैं? क्या हम अपनी पूरी भाषा बोलते हैं? उस बच्चे को उसी की भाषा में जो उसको समझ आती है तुतलाकर बोलते हैं, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, ताकि वो समझ सके, ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके। इशारों में उससे बात करते हैं और तुतलाकर उससे बात करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर मनुष्यों के साथ करता है, ताकि मनुष्य सच्चाई के मार्ग में चले। तो भी वो सर्वज्ञान में जानता है कि कौन उसके पीछे चलेगा और कौन उसके पीछे नहीं चलेगा। मौका सबको बराबर है। तो स्वर्ग में रखी जीवन की पुस्तक परमेश्वर के सर्व ज्ञान को दिखाती है। इसलिए हम उस जीवन की पुस्तक को एक न्याय का आधारभूत एक माध्यम के तौर पर हम देखते हैं। दोबारा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, इसीलिए ये जीवन की जो पुस्तक है बहुत के तौर से प्रमाणित है कि इसमें नाम नहीं है तो ये व्यक्ति योग्य नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर के सर्व ज्ञान में मनुष्य क्या करेगा उस बात को पहले से जानकर जगत की उत्पत्ति के समय से ही लिख दी गई है। परमेश्वर बार बार मिटोता और लिखता नहीं है। वो परमेश्वर है, वो मेरी और आपकी तरह नहीं है, सर्व ज्ञान में जानता, लेकिन मौका सबको है। इस पुस्तक के द्वारा बहुतों के विषय में निर्णय लिया जाएगा। तो स्वर्ग में रखी पुस्तक परमेश्वर के सर्व ज्ञान को दिखाती है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।